हम लोग का पहला चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। याद रखिएगा, सबसे पहला 10वां का ये पहला चैप्टर है, उसका हम लोग का नाम क्या है? अब समय जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस की परिभाषा। याद रखिएगा, एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इसके परिभाषा क्या है, कि इसके परिभाषा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। वे सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से किसी भी जीव जीव या आपको पादप मान लीजिए, पादप पेड़ पौधे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी कि अपने जगह पे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तथा उसमें परिवहन करते हैं और उपयोग और उत्सर्जन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। अब मेनली हम समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आसान भाषा में समझना, कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो गया, जैसे एनिमल हो गया यानी कि जंतु हो गया और पादप हो गया, वो क्या होता है? अपने जीवन जीने के लिए क्या करता है? सबसे पहले खाना खाता है। याद रखिएगा, यही ना करता है। गौर समझिए, खाना टूटता है तो एनर्जी में बदलता है, ठीक है ना, एनर्जी में बदलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो एनर्जी क्या होता है कि आप खाना खाते हैं, तो आप जैसे कि आप 9th में पढ़े रहते हैं, आप लोग को ये लोग को तो समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि आपके छोटी आंत में क्या होता है, जो खाना जाता है ना, उसमें से जो भी मेनली जो चीज होता है, जो अच्छे अच्छे चीजें होती हैं, मिनरल्स विटामिन होते हैं, वो क्या करता है कि छोटी आंत में उससे अवशोषित कर लिया जाता है और उसको खून में मिला दिया जाता है। खून में मिला के खून क्या करता है? शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, अंगों तक पहुंच। उसके बाद जो बचा कुचा जो चीज होता है उसका क्या होता है? उत्सर्जन हो जाता है। गौर समझिएगा, जो बचा कुचा चीज होता है जो उत्सर्जन हो जाता है, जैसे मूत्र के माध्यम से, ठीक है ना, बाथरूम के माध्यम से उत्सर्जन हो जाता है। बात इतना आप लोग क्लियर है? तो अब देखो, इसी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं, इसी प्रक्रिया को लाइफ प्रोसेस। देखो, चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। जैव का प्रक्रम यानी कि पौधे और जंतु में जीवन के लिए कौन कौन से प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, इसमें ना मुख्य प्रक्रम क्या क्या है? कौन सा मुख्य जैव प्रक्रम है? पोषण, न्यूट्रिशन। बात समझिएगा, यानी कि भोजन का ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। याद रख, श्वसन, भोजन से ऊर्जा का उत्सर्जन होना, अगर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप भोजन किए, ठीक है, रेस्पिरेशन के माध्यम से, तो उससे कैसे भोजन से ऊर्जा प्रदान होता है, याद रखिएगा। आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सांस लेने से ऊर्जा कैसे, जब तक ऑक्सीजन आप में नहीं जाएगा तब तक क्या होगा? ऊर्जा बनेगा नहीं, एनर्जी बनेगा नहीं। याद रखिए, ऑक्सीजन बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकता। याद रखिएगा, समझ रहे हैं? तो ये बात समझिएगा कि ऊर्जा का उत्पादन करता है। परिसंचरण, सही, सर्कुलेशन, यानी कि जब ऊर्जा बन गया तो शरीर के सभी कोना तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसके माध्यम से? खून के माध्यम से, ठीक है ना, ब्लड के माध्यम से। अगर कोशिका, आपका शरीर क्या बना हुआ है? सेल से बना हुआ, यानी कि कोशिका से बना हुआ है। अगर कोशिका एक क्या होता है, हर दिन एक डिवाइड होता रहता है, बढ़ते रहता है। अगर कोशिका को एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या डिवीजन होगा? नहीं होगा। तो यानी कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या आप बीमार हो जाइएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे ध्यान समझिएगा। और उत्सर्जन, यानी कि लास्ट में क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन कर देना, यानी कि जो चीज आपका जरूरी नहीं है उसको साफ आपको निकाल देना। मूत्र के माध्यम से और बाथरूम के माध्यम से ये चीजें हम लोग निकाल देते हैं। इतना बात आप लोग क्लियर? अब चलो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पोषण, पोषण का मतलब क्या? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। कोई भी जीव आवश्यक तत्वों को ग्रहण करते हैं, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसको ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी, मतलब कहने का पोषण, जैसे कि कोई भी चीज बिना खाए उसको हम लोग ऊर्जा में कैसे चेंज कर सकते हैं? आप लोग खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा ही के लिए। तो अगर मान लीजिए दिन खाना नहीं खाया, अरे आज खाना नहीं मिला, बहुत थके हुए हैं, ऐसे टाइप का फीलिंग आता है ना। तो यानी कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि परिभाषा, देखिए आपसे पूछेगा पोषण का परिभाषा दीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पोषण का मतलब क्या है, पोषण से आप क्या समझते हैं, या तो पोषण का परिभाषा दीजिए। तो यह परिभाषा में क्या लीजिएगा कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। इतना ही बात होता है, ठीक है। जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाता है, क्या यही ना होता है? अब देखो, मनुष्य एवं अन्य जीव भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग ग्रहण करके क्या करते हैं?
छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे अणु में तोड़ देते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे, जिससे पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र के द्वारा हम बताएं, छोटी आंत के द्वारा चाहे इसे के द्वारा क्या किया जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है और ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यही ना होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो दांत से चिबाते हैं, फिर लार निकलता है, उसमें से स्टार्च को अलग कर दिया जाता है, याद रखिएगा बात समझ। फिर उसके बाद आपको यहाँ से ग्राहिका से जाके आपको छोटी आंत में जाता है, उसमें से छोटी आंत में ऐसा टाइप का संरचना है, यहाँ से जाता है, इसमें से खाना पूरा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना, अवशोषित करके क्या होता है, खून में मिला दिया जाता है, यानी कि ब्लड में आपको डाल दिया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। उसके बाद शरीर में सारी ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, बस शरीर के सभी कोना को जोड़ता है और सभी जगह पे वो सब चीज पहुंचा देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग क्या सीखे, पोषण के बारे में क्या सीखे, कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं अपने शरीर में, यानी कि परिवर्तित कर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर अब क्या करते हैं पौधे, अब उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, सेम यही लाइन आपको चिपकाना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए पौधे क्या करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, कुछ भोजन बनाते हैं, उसको खाते हैं, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। इतना बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम आपको क्या बताएं कि कोई भी चीज टूटेगा तो उसको एनर्जी में भी तो चेंज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो यानी कि बात समझिएगा, परिभाषा, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एटीपी का निर्माण करते हैं। अब एटीपी का मतलब समझिए, यहाँ पे एटीपी क्या होता है, इतना बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये होता कैसे, देखो बिना ऑक्सीजन के ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। जब श्वसन हम लोग करते हैं ना, तो हम आप लोग को जब पढ़ाएंगे कैसे कोई चीज फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा के माध्यम से कैसे ब्लड में आपस में मिलाना। देखो आप लोग एक बात जरूर सुने होंगे कि शरीर में जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, 9th वाले सब आप लोग को पूरा दिमाग में है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन को भी लेके जाता है तो इसीलिए क्या कहते हैं, एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है, याद है कि नहीं। तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ही परिसंचरण करता है, तो आपस में जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, एटीपी का निर्माण करेगा, आपस में एटीपी बनाता है। तो याद रखिएगा, ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया से। अगर श्वसन का प्रक्रिया ना हो तो आदमी क्या होता है, मर जाएगा, जाहिर सी बात है। असली में आदमी मरेगा कैसे, एनर्जी उसको मिलेगा ही नहीं तो मर जाएगा, बात समझ रहे हैं मेनली। तो यही काम करता है। देखो अब आपके दिमाग को दो ही चीज चाहिए, आपके दिमाग को क्या दो चीज चाहिए, एक तो ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन एक ग्लूकोज, उसके अलावा दिमाग को कोई चीज नहीं चाहिए। आप जो खाना खाते हैं ना, वो किसी न किसी रूप में ग्लूकोज में ही टूटेगा, बात समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, बात समझ रहे हैं। और ये दोनों मिलके क्या, दोनों मिलके आपस में क्या था, एनर्जी का निर्माण करता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा।